हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे अल्कोहल के टॉपिक जो आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। यही दो टॉपिक आपके सिलेबस एनसीईआरटी में शामिल है। बाकी अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है आपकी इंटरमीडिएट की क्लास में। तो देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। मेथिल अल्कोहल जिसका फार्मूला होता है CH3OH, आज इसी को बनाना है और इसी के भौतिक एवं रासायनिक गुण बताने हैं। तो मेथिल अल्कोहल को मेथेनॉल कहते हैं आईपीएसी सिस्टम में। पहले लिखते हैं मेथिल अल्कोहल और आईपीएसी सिस्टम में बोलेंगे आप इसे मेथेनॉल। ये हो जाते हैं इसके दो नाम और इसका ये फार्मूला होता है मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल बनाने की विधियां स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो पहले चैनल को वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और वीडियो को देखने के लिए, उससे पढ़ने के लिए आपको समय मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। मेथिल अल्कोहल बनाएंगे मेथिल अल्कोहल और उसको और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण बताएंगे। तो इसको पढ़ने से पहले इसके फ्यूचर यानी के फ्यूचर नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे पास्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेथिल अल्कोहल को सबसे पहले बॉयल कौन थे साइंटिस्ट? बॉयल नामक वैज्ञानिक ने हरी लकड़ियों को गर्म करके मेथिल अल्कोहल का निर्माण किया था। हरी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़े किए, टहनियाँ उनकी काट ली, फिर उनको लोहे के पात्र में बहुत देर तक उबालने की प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे अल्कोहल बनाया था उन्होंने। तो बॉयल ने क्या किया? मेथिल अल्कोहल को बनाया, बांस की छोटे टुकड़े करके उनको एक बड़े से बर्तन में भर लिया और उसको गर्म करते रहे। तो कुछ देर के पश्चात जो गैसें व्यर्थ की थी वो वेस्टेज गैसें उड़ गई। उसके बाद में जो लिक्विड उसमें मिला था वो मेथिल अल्कोहल का था। इसीलिए इसे कास्ट नैप्था भी कहते हैं। यहाँ इसे बोलते हैं कास्ट स्प्रिट, क्योंकि ये सबसे पहले बनाया गया था लकड़ियों के टुकड़ों से, वो भी हरी टहनियाँ थी। हरी टहनियों के छोटे छोटे टुकड़ों को बॉयल ने काटा और उसको उबाला और उसके बाद में बन गया कास्ट नैप्था, जिसका आज के मॉडर्न जमाने में मेथिल अल्कोहल नाम दिया जाता है, लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम में इसे बोलते हैं मेथेनॉल। तो स्टार्ट करते हैं इसके बनाने की विधियां। देखिए पहले कैसे बनाया गया था मेथिल अल्कोहल। तो पहले सामान्य विधियां बताते हैं जो आप प्रयोगशाला में कर सकते हैं। सबसे पहली विधि आप लिखिए बनाने की विधियां। और इसमें आपकी सबसे पहले विधि होगी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में आप क्या करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि एल्किल हैलाइडो और उसमें आपका होगा, जैसे भी आपका होना चाहिए सिर्फ एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड आपका हो सकता है। एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड यही होने चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए है सिर्फ एक कार्बन का यौगिक। एल्किल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड की कास्टिक सोडा यानी कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा। तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं मेथिल अल्कोहल को। तो यहां पर लिखते हैं मेथिल अल्कोहल की मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराने पर, यूं आप लिखेंगे कि मेथिल क्लोराइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर NaCl, ये
क्लोराइड परमाणु रिप्लेस हो जाता है सोडियम के साथ में, और जो बचता है अल्कोहलिक ग्रुप वो मेथेन के साथ जुड़ जाता है, तो आपका बनता है मेथिल अल्कोहल और NaCl पृथक हो जाता है। यह पहली विधि हो गई है कि एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया हम कास्टिक सोडा के साथ करा देते हैं, वो भी एल्किल हैलाइड एक कार्बन वाला चाहिए क्योंकि आपको बनाना है मेथिल अल्कोहल। अगर 2 कार्बन वाला ले लेंगे तो आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका टॉपिक है आज मेथिल अल्कोहल। दूसरी विधि पे आ जाते हैं, नंबर 2 फॉर्मल्डिहाइड HCHO के अपचयन द्वारा ये आपकी दूसरी विधि हो जाती है कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO को कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये बात आप सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, आपने देखा है। जिस स्टूडेंट ने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो पिछले वीडियो में जाए और इसको देखे कि किस प्रकार से इनको बनाया गया था, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड को हम बना भी चुके हैं लेकिन एस्टल्डिहाइड का टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। इससे ना घबराएं, बस 1 वीडियो और पढ़ेंगे उसके बाद में आपका एल्डिहाइड और कीटोन शुरू हो जाएगा। फिनॉल और ईथर एक ही टॉपिक है, फिनॉल एक टॉपिक में चला जाएगा और ईथर भी एक ही वीडियो में आपका सिमट जाएगा। तो उसके बाद में आ जाते हैं अपचयन कराते हैं। तो अपचयन कराने के लिए आप सोडियम का अल्कोहलिक विलयन ले उसकी उपस्थिति में, यानी सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जब हम फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड ऐसे लिखते हैं, अपचयन कराते हैं। अपचयन हमेशा हाइड्रोजन गैस के साथ होता है। क्या लिखा है यहाँ पर? CH2 लिखा हुआ है आपका। आप चाहें तो इसको H2 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड क्लीवेज कर देगा, एक हाइड्रोजन ऊपर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन नीचे की ओर चिपक जाएगा, और आपका ये हाइड्रोजन जुड़ने से इतना फंक्शन हो जाएगा CH3। तो लिखेंगे CH3OH मेथिल अल्कोहल। इस प्रकार से बनाएंगे मेथिल अल्कोहल। तीसरी विधि आप इसमें लिखेंगे मेथिल अल्कोहल बनाने की, नंबर 3 एसिटिक अम्ल के जल अपघटन द्वारा। एसिटिक अम्ल का जल अपघटन कराएंगे आप, तो देखिए कितनी आसानी से आपको मिलेगा एथिल अल्कोहल। देखिए यहां पर एथिल अल्कोहल, एथिल एसीटेट का, एथिल अल्कोहल का तो कराएंगे। यहां पर मेथिल अल्कोहल बनाना है एसिटिक अम्ल को, तो मेथिल एसीटेट का जल अपघटन कराना होगा आपको, क्योंकि यहां पर ये एसिटिक अम्ल से अपक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि एसिटिक अम्ल से आप अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CH3COOH, और एसिटिक अम्ल में जब भी जल डालेंगे तो कुछ नहीं, वो इसी में डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, घुलनशील होगा। तो हम क्या करेंगे, मेथिल एसीटेट एस्टर का जल अपघटन कराएंगे। तो मेथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा देखिए कैसे कराते हैं। तो आप लिखेंगे CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट का जल अपघटन कराएंगे आप, HOH ये आपका जल लिखा हुआ है, तो इसको कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेशन। तो यहां पर आपका ये CH3 बॉन्ड यहां से पृथक हो जाएगा और इसका OH को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद में ये बन जाएगा CH3OH, जिसे हम कहते हैं CH3OH मेथिल अल्कोहल। अब उसके बाद में बचेगा आपका CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल बन जाएगा। यहां पर हमने उल्टा लिख दिया था कि एसिटिक अम्ल को हम बना रहे थे, नहीं। तो हम यहां पर लिखेंगे मेथिल, ये लगा हुआ मेथिल और इतना फंक्शन होता है एसीटेट। मेथिल एसीटेट का जल अपघटन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और एसिटिक एसिड
पृथक हो जाता है, या कह देंगे एसिटिक एसिड भी बन जाता है। तो कैसा लगा हमारा तरीका ये रासायनिक अपक्रियाएं कराने का, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत इजी टॉपिक है, तो जल्दी से जल्दी चलते हैं, क्योंकि अल्कोहल बनाना आप सीख चुके हैं, लेकिन टॉपिक को जितना कहते ना, हीरे को जितना आप रगड़ेंगे, माइंड के समान बता रहे हैं, क्योंकि हीरे को कंपेयर किया जाता है अपने ब्रेन से। अपना जो ब्रेन है ना, बड़ा ही लेजी होता है, अगर इसको आप रगड़ेंगे नहीं तो ये इंक्रीज नहीं होगा, इसमें ग्रो नहीं होगी, आपकी मेमोरी पावर नहीं बढ़ेगी। तो जैसे ही आप रिएक्शन, ये क्रियाएं जानते भी हैं, इनको कर लेते हैं, तो और एक बार देख लीजिए तो आसानी हो जाएगी। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट इनको जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो से यही चल रहा है टॉपिक, और जो भी नए स्टूडेंट है वो स्किप करके अगर देखेंगे तो वीडियो में सीख नहीं पाएंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया बताते हैं इसकी चौथी, और इसको रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद बताएंगे ये इसकी सामान्य विधियां चल रही हैं, जिसको हम प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। अब यहां पर अगला टॉपिक आ जाता है, नंबर 4, ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड जिसे हम बोलते हैं RMGX। RMGX ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अभिकर्मक के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, तो आप कैसे रिएक्शन कराएंगे देखिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में आपको बनाना है मेथिल अल्कोहल, तो आपको क्या लेना होगा, CH3OH। क्या लेना होगा, CH3OH बनाना है, तो आपको यहां पर इस R के स्थान पर क्या लेना है, CH3। Mg बदल नहीं सकता, क्योंकि मैग्नीशियम एक पर्टिकुलर धातु होती है, और X सिंबल है हैलोजन का, तो वहां पर लगा दीजिए Cl के स्थान पर। आप चाहें तो Br ले लें। ये आपका हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये आपका हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीकरण किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, नवजात, या तो यहां बोलेंगे शुष्क ईथर। क्या बोलेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने में, या ऑक्सीजन से अपक्रिया कराने पर ये बॉन्ड क्या होता है, क्लीवेज हो जाता है। यहीं पर एक ऑक्सीजन को जुड़ना है कितनी आपकी, 3 ऑक्सीजन, क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन होती तो कोई परेशानी नहीं होती, तो ऑक्सीजन को O2 लिख देते केवल। तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का। तो ये पूरा फंक्शन जो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, ये 2 बार हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन भी यहाँ 2 बार ऐड हो जाएगी। तो आपका फंक्शन बनेगा CH3OMgBr, और ऑक्सीजन के नंबर 2 थे, तो इसीलिए आप इसके सामने क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीकरण शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हो गया मेथेन प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कंपाउंड बनता है। अब इसका आप करा दीजिए जल अपघटन। जल से क्रिया कराएंगे तो अब जब दूसरी स्टेप में कोई भी क्रिया होती है तो उसमें लिया गया कंपाउंड जो बाहर से डाला जाता है उसको एरो के ऊपर लिखते हैं। ये अपक्रिया का रूल होता है। तो यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन। यहां से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, और ये कहाँ ऐड हो जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर ऐड होने पर ये क्या बन जाएगा, CH3OH मेथिल अल्कोहल। ये आपका बन गया मेथिल अल्कोहल। अब शेष क्या बचा है, MgBr बचा हुआ है, और एक बॉन्ड क्रैश वाला, तो Mg और यहां पर लगा दीजिए Br, और ऊपर क्या लगा देंगे OH।
ये OH इस वैलेंसी से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या बनता है, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। दोबारा जल अपघटन कराने पर मेथिल अल्कोहल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बनाते हैं मेथिल अल्कोहल को प्रयोगशाला में। तो ये विधियां हो गई आपकी प्रयोगशाला विधि। अब बताते हैं एक अपक्रिया अब लिखेंगे लकड़ी के भंजन द्वारा भंजन करना है। ये एक थ्योरेटिकल विधि है जिसमें आपको बताना होगा थ्योरी के आधार पर। तो आपको हम बताते हैं चित्रात्मक तरीके से लकड़ी का भंजन करेंगे। तो बड़े टुकड़े, एक बड़ा सा लोहे का पात्र लेना है, उसमें छोटे छोटे हरी लकड़ी के टुकड़े डालने हैं। हरी लकड़ी के, ये लकड़ी के टुकड़े अगर बांस के हो तो ज्यादा बेहतर है, बांस के जैसे बॉयल ने बनाया था। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डालेंगे और अधिक समय तक यानी 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इसको उबालेंगे। लकड़ी के टुकड़ों को ये भर दिया है। अब लकड़ी के टुकड़ों को हम गर्म करेंगे कितने, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर। तो व्यर्थ गैसें ऊपर से निकल जाएंगी, जितनी भी व्यर्थ गैसें ऊपर से निकल जाएंगी और उसके बाद में एक तारकोल जैसा, बोलेंगे कि चारकोल जैसा एक गंधला पदार्थ प्राप्त होगा जिसमें होगा उपस्थित आपका मेथिल अल्कोहल। क्या उपस्थित होगा, मेथिल अल्कोहल। लकड़ी के टुकड़ों को आप इसमें एक पात्र में लेकर गर्म करेंगे तो एक गंधला पदार्थ प्राप्त होगा जिसमें उपस्थित होगा मेथिल अल्कोहल। अभी भी मेथिल अल्कोहल आपका नहीं बनकर तैयार हुआ है। इतनी विधि द्वारा एक गंधला क्या बना लेंगे, गंधला पदार्थ जो बिल्कुल काला काला सा होगा, आपको दिखाई देगा कि एक काला पदार्थ आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, इतनी प्रोसेस करने के बाद आप कर सकते हैं आगे। आप करेंगे इससे मेथिल अल्कोहल का आसवन। अब मेथिल अल्कोहल का आसवन करेंगे तो उस गंधले पदार्थ में आप मिलाएंगे Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जैसे ही इसमें मिलाकर थोड़ा सा गर्म किया जाता है तो मेथिल अल्कोहल के और कैल्शियम क्लोराइड का एक यौगिक प्राप्त होता है जिसके क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे से क्रिस्टल बन जाते हैं। यानी कि आप जानते क्रिस्टल ये रूप कैसा होता है, जैसे चीनी के टुकड़े और उसके बाद में किसके टुकड़े होंगे, फिटकरी के टुकड़े, नमक के टुकड़े जो सोडियम क्लोराइड होता है, वैसे इसके टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे। अब इसको उच्च ताप पर 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं इस क्रिस्टल को। तो धीरे धीरे जिस पात्र में गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उस एक पात्र के निचले सिरे से मेथिल अल्कोहल टपकने लगता है। तो यह विधि आपकी कहलाती है लकड़ी के भंजन द्वारा। लकड़ियां कैसी लेनी है, हरी टहनियां लेनी है। जहां तक हो सके तो आप बांस की टहनियों पे ले और उसका तापमान तो बहुत ज़्यादा इतना आप बना नहीं सकते हैं कि 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर आप गर्म करें। तो इन विधि द्वारा आपकी सबसे पहले मेथिल अल्कोहल जो एक ऐसा पदार्थ है जिसको पीने वाला पागल या दिवालिया हो जाता है, इस पदार्थ को, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट आपका खाने योग्य हो। कार्बोहाइड्रेट के जैसे उसको अपनी क्वालिटी नहीं, ऐसी क्वालिटी ऐसी उसकी प्रॉपर्टी कि वो खाने योग्य है, उसको तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। डैमेज करने के बाद आपकी याददाश्त बिल्कुल चली जाती है,
आप सोचने और समझने की क्षमता खो देते हैं। उस समय कई हानिकारक बीमारियां ऐसी कंडीशन में हो सकती है इसको पीने से, अधिक मात्रा में पीने से इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये होता है लकड़ी को भीगल द्वारा अल्कोहल को बनाना, वो भी मेथिल अल्कोहल। अब बताते हैं नेक्स्ट, अब क्रिया बताएंगे औद्योगिक विधि में। अब हेडिंग औद्योगिक विधि नहीं होगी, प्रयोगशाला सॉरी विधि नहीं होगी, औद्योगिक विधि चलेगी, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में अल्कोहल किस प्रकार से बनाया जाता है तो आपको बताते हैं। अब आप लिखेंगे औद्योगिक विधियां। औद्योगिक विधि में पहली हेडिंग आप डालेंगे एक जल गैस। जल गैस जिसका फार्मूला होता है CO+H2 के द्वारा, जल गैस द्वारा। सबसे पहले आप जानिए जल गैस कैसे बनाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है वो जल गैस कहलाता है। इस जल गैस द्वारा मेथिल अल्कोहल आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट क्या करेंगे, कार्बन को जल के साथ ZnO या क्रोमेट या क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की उपस्थिति में जब आप 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं तो आपको एक मिश्रण प्राप्त होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ये जल गैस कहलाती है, जल गैस। ये जल गैस होती है जब कार्बन और जल के मिश्रण को, इसका एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है तभी ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जब कार्बन को जल के साथ या बोले कोयले को जल के साथ जिंक ऑक्साइड या क्रोमेट या क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का एक मिश्रण प्राप्त होता है, उसे हम जल गैस कहते हैं। तो ये जल गैस बनाने की विधि हो गई। दूसरी विधि आप लिखेंगे, जल गैस को दोबारा गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन की मात्रा हम बढ़ा लेंगे, 2H2 कर देंगे और पुनः इन सभी की उपस्थिति में जो ऊपर दिए गए हैं इनकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर बना देते हैं CH3OH। अब आप एंट्री कर लीजिए, 4 हाइड्रोजन है, 3 है और 1 हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, एक कार्बन मौजूद है, एक ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा है, तो ये बन जाते हैं मेथिल अल्कोहल। इस प्रकार से आप बना सकते हैं मेथिल अल्कोहल को जल गैस द्वारा। किसके साथ आपको गर्म करना है, कोयले को जल की उपस्थिति, कोयले को जल के साथ और जिंक ऑक्साइड या क्रोमेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जल गैस का निर्माण होता है। जल गैस को पुनः गर्म करते हैं तो वो मेथिल अल्कोहल में बदल जाती है। अब आपको लिखना होगा मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा, बी हेडिंग डालेंगे, मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा। अगर मेथेन का आप ऑक्सीकरण कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कॉपर धातु की उपस्थिति में, किसकी धातु की उपस्थिति में, कॉपर धातु की उपस्थिति में, Cu की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, याद है ना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर और 100 वायुमंडलीय ATM जिसे बोलते हैं, 100 वायुमंडलीय दाब में मेथेन का ऑक्सीकरण, किसका कराएंगे, मेथेन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन चाहिए है 1 और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर इसको हाफ कर लेंगे तो ये ऑक्सीजन का मीन्स होता है कि एक ही O है, तो जब इसके साथ ऑक्सीडाइज होती है तो ये बना देती है CH3OH। ये हो गया मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। तो इन विधियों द्वारा आप बना सकते हैं मेथिल अल्कोहल, है ना, विधि आसान। तो ये आपके टॉपिक पूछे जाते हैं कि मेथिल अल्कोहल बनाने की विधियां, औद्योगिक और प्रयोगशाला विधियां बताइए।
तो कम से कम आपको 2 लिखनी होती है कि प्रयोगशाला और औद्योगिक विधियों में मेथिल अल्कोहल को इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इसमें आप जल गैस को चूज कर लें या फिर मेथेन के ऑक्सीकरण, जो इजी आपको लगती है उस समय, जो एग्जाम के समय आपको याद आ जाती है वो ही विधि लिख देते हैं और आपका पेपर सही से हल हो जाता है। ऐसा नहीं होता आप कहीं से उठा लाए और रिएक्शन को अपने पास से लिख दिया, लेकिन ऐसी विधि लिखनी है जो पर्टिकुलर औद्योगिक हो और जो पर्टिकुलर एक प्रयोगशाला विधि हो। ऐसा ना हो कि औद्योगिक विधि को प्रयोगशाला में लिख दे, प्रयोगशाला की विधि औद्योगिक विधि में लिख दे, ये नहीं। अगर लकड़ी के भास आसपन द्वारा पूछता है, भंजन द्वारा पूछता है, तो आपको थ्योरी वाइज यानी कि सिर्फ शब्दों में बताना है कैसे लकड़ी को एक बड़े से पात्र में गर्म करते हैं, एक गंधला पदार्थ बनता है, फिर उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं तो क्रिस्टल बन जाते हैं। जब उन क्रिस्टल का आसवन करते हैं तो मेथिल अल्कोहल धीरे धीरे टपकने लगता है, मेथिल अल्कोहल बना लेते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब मेथिल अल्कोहल के गुण, अब ये बनाने की विधियां हो गई तो इसके गुण बताएंगे। और गुण 2 ही प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुण। ये बात आपको हमने पहले ही बता रखी है कि कोई भी कंपाउंड हो दुनिया का, उसका 2 ही गुण होते हैं, चाहे हम आप हो, हमारे भी 2 गुण होते हैं। हम कैसे दिख रहे, हमारी हाइट ज़्यादा है तो हमारा ये गुण है कि हम लंबे हैं। कोई ज़्यादा, जिसकी हाइट कम हो जाती है उसकी हाइट कम। फेयरनेस है, जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। कलर कैसा है, सॉलिड है या हम लिक्विड है। ऐसे ही कोई कंपाउंड को मान लीजिए वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेज में है, उसका कलर कैसा है, स्मेल्ट देता है यानी कि खुशबू बदबू कुछ भी होती है उसमें, नहीं होती। ये सभी गुण आपको बताने हैं। तो सबसे पहला गुण आ जाता है भौतिक, भौतिक गुण। तो लिखेंगे फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट आप लिखेंगे नंबर 1, यह एक यानी कि कौन, मेथिल अल्कोहल। तो आगे मेथिल अल्कोहल लिखिए, CH3OH, एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में कहते हैं क्वथनांक, 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3 पॉइंट, यह जल में अल्प विलय, या तो बोल देंगे यहाँ पर अल्कोहल की बात है तो पूर्ण विलय लिख दीजिए। देखिए अल्प विलय को नहीं माना जाएगा क्योंकि अल्कोहल पानी में तुरंत ही डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, सॉल्युबल होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे यह जल में पूर्ण विलय लिखिए, पूर्ण सॉल्युबल होता है तथा यह जल से हल्का होता है, तथा यह जल से हल्का होता है। ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसे पीने वाला व्यक्ति पागल, दिवालिया या अंधा हो जाता है। इसको कॉजेज करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उसको पीने वाले व्यक्ति पागल, दिवालिया या अंधे हो जाते हैं। ठीक है। तो यहां बता दिया मेथिल अल्कोहल एक कैसा रंगहीन ज्वलनशील द्रव, यानी कि इसमें आग लगाएंगे तो आग लग जाएगी,
इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में पूर्ण विलय तथा यह जल से हल्का भी होता है। उसके बाद में इसे पीने वाला व्यक्ति पागल या दिवालिया अंधा हो जाता है। ये होते हैं इसके भौतिक गुण। अब आ जाएंगे रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में क्या होता है कि आपको केमिकल प्रॉपर्टियां करनी होती है। रासायनिक गुण में आपको बताना होता है कि किस प्रकार से आप करेंगे रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले मेथिल अल्कोहल को आपको क्या करना, जलाना है। किसी भी प्रोडक्ट जो कार्बनिक हो, कैसा कार्बनिक हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसका पहले आप दहन कीजिए, क्योंकि दहन करने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देरी ना करते हुए इसमें बताएंगे आज की क्लास में क्या रासायनिक गुण है। मेथिल अल्कोहल आपका टॉपिक है और क्लास में चल रहा है A to Z इसका मामला, मतलब जितनी भी चीजें हैं इसके बारे में बता रहे हैं। अब इसके लिए यहां पर मिटा देते हैं और लिख देते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, और ये फिजिकल की जगह हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुण। सबसे पहली आपकी होगी दहन हेडिंग, दहन, यानी को क्या लिखेंगे, मेथिल अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में जलाने पर, क्या करेंगे, जलाने पर, मेथिल अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में जलाने पर दो ही कंपाउंड बनते हैं। ये पिछले वीडियो में भी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब ये बन गए कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसके बाद में इसको पूरा करना है कि मेथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन कितने, 2, 3 और 1, 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे 2 का, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई और 1 कार्बन है, तो कार्बन ने 2 ऑक्सीजन जोड़ ली है, तो टोटल कितनी हो गई, 2 और 2 4। अभी कॉम्बिनेशन नहीं बना है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई लगाइए, तो 2 यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएंगी, 3 ये और 2 ये, कितनी हो जाएंगी, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएंगी। तो यहाँ पर लगाएंगे 4H2O। इस कंडीशन में इसकी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितनी हो गई, 8, क्योंकि 4 यहाँ पर है और 4 जल के साथ में है। ऑक्सीजन के नंबर हो जाते हैं 8। अब यहाँ पर 2 तो मिल जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई लगा दिया है हमने, तो यहाँ पर कितने बढ़ा देंगे, 2 और 6 8। तो ये क्या होता है कि जब भी हम मेथिल अल्कोहल हो चाहे वो एथिल अल्कोहल हो, उसका दहन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनेगा। उसके बाद में आ जाती है बी हेडिंग, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति बताएंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम आपको अल्कोहल्स की, सभी अल्कोहल्स को ले रहे थे, उसमें उसकी अम्लीय प्रकृति बता रहे थे, ऐसे ही इस मेथिल अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति बतानी होगी। और हमने बताया था कि मेथिल अल्कोहल सबसे पहला मेंबर है अल्कोहल श्रेणी का, सबसे पहला मेंबर है अल्कोहल सीरीज का, तो इसकी अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं, मेथिल की जगह एथिल हो जाए तो अल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही प्रोपिल हो जाए तो और घट जाएगी, 4 कार्बन हो जाए तो और घट जाएगी, 5 हो जाए तो और अम्लीय प्रकृति घटती जाती है। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट लिखेंगे कि मेथिल अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति बहुत दुर्बल होती है। ये जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। कैसे, देखिए CH3OH, इसको जब जल में डिसॉल्व किया जाएगा, सॉल्यूबल किया जाएगा, तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। CH3O एक एथॉक्साइड आयन और एक हाइड्रोजन आयन, तो ये मेथॉक्साइड आयन बन गया, मेथॉक्साइड आयन। तो मेथिल अल्कोहल को जब भी जल में घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो एक मेथॉक्साइड आयन बनता है और एक हाइड्रोजन आयन। अब अम्लीय प्रकृति के ऊपर आपको रासायनिक अभिक्रियाएं देनी होगी, जैसे पिछले वीडियो में आप कराते थे, जैसे अल्कोहल के लिए कराया था। जिस स्टूडेंट ने पिछला वीडियो नहीं देखा है,
इसको आप रब कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं अम्लीय प्रकृति के पहले गुण से। जिस स्टूडेंट ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो में जाए और नीचे दिए गए लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो अगले वीडियो मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट पिछले वीडियो में आप जाएंगे तो वीडियो को देखेंगे, सभी अल्कोहल्स, जो सभी अल्कोहल्स होते हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में हमने आपको बताया है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में क्लिक कीजिए। सबसे ऊपर जो लिंक आपको मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो का होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है और जल्दी जल्दी से इसको निपटाते हैं। अगले टॉपिक में चलते हैं क्योंकि फिनोल आपका वेट कर रहा है, फिनोल और ईथर। ये एक एक क्लास के 2 टॉपिक है, लेकिन पहले जो आपकी परीक्षाओं में शामिल है उनको पढ़ लेते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अम्लीय प्रकृति का पहला पॉइंट लिखेंगे, सोडियम धातु से अभिक्रिया। सोडियम से अभिक्रिया। तो जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या बनेगा आगे। तो यहां पर लिखेंगे मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम सोडियम धातु से कराते हैं तो ये इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, यानी लिबरेट कर देता है। गर्म करिए तो इस हाइड्रोजन को हम कर देंगे 2, तो ये सोडियम यहाँ से इसको रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा CH3ONA और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इसे कहते हैं सोडियम मेथेन प्लस ऑक्साइड मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड, इतना आपका है मेथॉक्साइड और उसमें क्या लगा हुआ है, सोडियम लगा हुआ है। अब आगे अभिक्रिया कराएंगे नंबर 2, CH3COOH से अभिक्रिया। अभिक्रिया जितनी फास्ट हो सकती है करिए, जितनी फास्ट, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में ये सभी करा चुके हैं। मेथिल अल्कोहल की सोडियम एसिटिक एसिड से अभिक्रिया करानी है, एसिटिक एसिड से अभिक्रिया कराइए। ये एसिटिक एसिड लिखना क्या आपको, मेथिल अल्कोहल लिख लीजिए। किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में। मेथिल अल्कोहल को कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसका OH और इसका हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देता है, जल को अपघटित कर देता है। लिखेंगे आप कि एसिटिक अम्ल को मेथिल अल्कोहल के साथ कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर जल पृथक हो जाता है और क्या बनता है, देखिए CH3CO, ये बचा हुआ है एसिटिक अम्ल का, और यहाँ पर क्या है OCH3 एस्टर, ये बन जाता है आपका मेथिल एसीटेट, एसीटेट बन जाएगा। ये बन गया आपका मेथिल एसीटेट, ये लगा हुआ है मेथिल और इतना फंक्शन है आपका एसीटेट। तो ये अभिक्रिया हो गई 2। अब इसके बाद में आ जाती है दूसरी अभिक्रिया, इसको ऊपर से रब कर देते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया पर चलते हैं। जितनी फास्ट आप कर सकते हैं उतने फास्ट करिए, क्योंकि रिएक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको नंबर 3 एसिटिल क्लोराइड COCl से अभिक्रिया, और नंबर 4 भी आपके सामने हाजिर है। तो पहले इसको करिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी कि एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, अभिक्रिया। और यहां पर लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या होगा आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। तो दोनों से जल्दी जल्दी फटाफट करा दीजिए। तो क्या लिखेंगे, CH3COCl, किससे करानी है हमें, अल्कोहल से, वो भी आपका है मेथिल अल्कोहल टॉपिक। तो CH3OH अम्लीय प्रकृति वाला हाइड्रोजन गर्म कर देंगे, तो गर्म करने पर आपका क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। शेष क्या बचेगा, CH3CO। तो यहां पर आप लिखना है CH3CO बन गया। उसके बाद आपका OCH3 जुड़ जाएगा, तो OCH3 ये बन गया आपका मेथिल एसीटेट और HCl बाहर हो गया। ऐसे ही यहां पर मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपका क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड
तो कैसे लिखोगे इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ कराने पर आपको देखिए क्या क्या बनता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन पुरानी, बॉन्ड क्लीवेज हो गया, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि एथॉक्साइड आयन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक उल्टे जोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, इस O से, क्योंकि यही बॉन्ड टूटा है। तो सबसे पहले आप लिखिए CH3CO, क्योंकि ये लिखा आपका CH3COO, O लिख देंगे। इसको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन इसके पास आएगा क्योंकि माइनस का है और ये प्लस का जोड़कर इसको उदासीन बना देता है, बन गया आपका एसिटिक एसिड। उसके बाद में CH3O और ये इतना फंक्शन बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे तो सेम इसके जैसा बन जाएगा, CH3O, CO बन गया। अब यहाँ पर OCH3 बचा हुआ है, OCH3 बन गया। ये सभी क्या बन रहे हैं, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, नाम लिख लीजिए, मेथिल एसीटेट, ये मेथिल एसीटेट बन जाते हैं। तो इस प्रकार से होती है मेथिल एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया। अब इसके स्थान पर अगर कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, इस प्रकार से फार्मूला लिखा होता है C6H5OH और COCl, तो ये होता है आपका बेंजॉइल क्लोराइड, ये होता है बेंजॉइल क्लोराइड। अब बेंजॉइल क्लोराइड की मेथिल अल्कोहल से अपक्रिया कराएंगे आप, तो यहां पर आप फंक्शन को बदल देंगे, C6H5 बेंजीन रिंग जोड़ देंगे। अब ये इतना CH3CO नहीं होगा, यहां पर आपका बदल जाएगा और वो आपका लिखा जाएगा C6H5। तो इतना फंक्शन बेंजोइक अम्ल का होता है, C6H5COOH को कहते हैं हम बेंजोइक अम्ल, क्योंकि ये बेंजीन है और ये ओइक एसिड है, तो बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। इसका अगर ये हाइड्रोजन आयन इतना सा निकल जाता है तो C6H5COOH को कहते हैं बेंजोएट, C6H5COO को कहते हैं बेंजोएट, और इसके साथ जुड़ा कौन सा है, मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल बेंजोएट, ये आपका बन जाता है। अगर बेंजॉइल क्लोराइड से क्रिया मेथिल अल्कोहल की कराते हैं तो मेथिल बेंजोएट प्राप्त होता है। अब इसको रब कर देते हैं, देखा ना कितना इजी तरीका होता है केमिकल रिएक्शन करने का। बेकार में आपके सर पर एक भय बैठ गया, दिमाग में एक टेंशन सी बनी रहती है, पता नहीं क्या होगा जब क्वेश्चन में आपसे केमिकल इक्वेशन पूछ ली जाएगी। कुछ नहीं होगा, बस आप सीखते जाइए, क्या करेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे, वीडियो को स्किप करके आप आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है उसको आप भूल जाते हैं, फिर उसके बाद में हमसे शिकायत करेंगे सर आपके चैनल से पढ़ते रहे, लेकिन आप उस समय अपनी गलती को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने क्या किया था उस समय, क्योंकि वीडियो को लगातार नहीं देखा था, एक लय में नहीं देखा था, क्या करते गए, स्किप करते गए। स्किप करने वालों, जो भी स्टूडेंट स्किप करते हैं उनके लिए एक दिक्कत आ जाती है कि वो पूर्ण ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, नॉलेज का पूर्ण रूप से उससे उनके पास पहुंच नहीं पाती है, फिर उन्हें हो जाती है दिक्कत। तो ऐसा ना करें, ये आपसे कहना है हमारा, बहुत ही प्यार से विनम्रता से करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि आपको हम सिखा रहे हैं तो फिर सीख लीजिए, मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट कुछ और ही होगा। रिजल्ट आपका ऐसा होगा तो कि कहते हैं कि ना कि गांव में जब टॉप होते हैं तो गांव भर ही सीमित रहता है, अगर आप अपने स्कूल में टॉप आते हैं तो पूरे चर्चा हो जाती है, अगर आप जिले में टॉपर आते हैं तब भी आपका काफी नाम होता है। तो आप ख्याल को उच्च कोटि के रखिए, ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए कि हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी, मेहनत से जो घबराएगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो मेहनत से टकरा जाएगा, कितनी बड़ी भी तैयारी क्यों ना हो आपकी, अगर अच्छी तैयारी करके चलेंगे तो कितनी ऊंची दीवार आपके सामने क्यों ना हो तो आप दौड़ से ही लांग जाएंगे, तो ऐसा लगेगा ये बहुत ही आसान काम था। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्रिया का। अब बताते हैं नंबर अगला 5, क्योंकि एक वो करा चुके थे बेंजोइल क्लोराइड से, आप कराएंगे सैलिसिलिक
सैलिसिलिक अम्ल से सैलिसिलिक अम्ल नहीं जानते होंगे आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग पर जब दो अलग अलग ग्रुप उपस्थित होते हैं उसको हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। एक फिनोल के किसी भी स्थान पर चाहे ऑर्थो मेटा पैरा पर कहीं पर जब कोई COOH ग्रुप जुड़ जाता है फिनोल के फंक्शन से उसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक। और चूंकि ये अम्ल जुड़ा हुआ है तो इसके आगे लगा देंगे अम्ल। ये सैलिसिलिक अम्ल है। एक और होता है आपका जो रीमर टीमर अपक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो होता है OH और यहाँ पर लगा होता है CHO। ये सैलिसिल्डिहाइड होता है। ये आपका होता है सैलिसिल्डिहाइड और ये सैलिसिलिक अम्ल है। तो हमें सैलिसिलिक अम्ल से अपक्रिया करानी है। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ क्या रहे हैं? मेथिल अल्कोहल। तो इसकी अपक्रिया कराएंगे मेथिल अल्कोहल। जब भी जल अपघटन की बात आती है तो आप बिना झिझके हुए उपस्थिति में कंसंट्रेशन H2SO4 लिख लिया करिए, क्योंकि आपको पता हो जाता है कि यहाँ से एक OH और इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, माइनस का आपका जल लिख देंगे। आप चाहें तो निकलने वाले प्रोडक्ट को यहाँ पर लिख दें माइनस करके, बहुत अच्छा रहेगा। अब शेष बचा हुआ है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर बचा हुआ है फंक्शन एक अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में CO है और OCH3 ये यहीं पर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3। इतना ग्रुप आकर जुड़ा है इससे, तो क्योंकि CO ही बचा था तो इसे बोलते हैं मेथिल सैलिसिलिएट। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिएट। ये आपका हो गया मेथिल सैलिसिलिएट, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन अगर यहाँ पर होगा तो सैलिसिलिक अम्ल बोलेंगे। ये आपका मेथिल है और पूरा इतना फंक्शन सैलिसिलिएट। ये इतना फंक्शन क्या है? सैलिसिलिएट। और ये क्या है? मेथिल। क्या बनता है? मेथिल सैलिसिलिएट। तो ये अपक्रियाएं आपकी होती है किससे? सभी ये अपक्रियाएं हो गई आपकी मेथिल ग्रुप से, और बोलेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोक्सी ग्रुप से हुई है जिसमें हाइड्रोजन आयन केवल अम्लीय प्रकृति की अपक्रियाएं थी। अब बोलेंगे अल्कोहलिक ग्रुप से अपक्रिया। अब बनाएंगे इसकी अल्कोहलिक ग्रुप से अपक्रियाएं जितनी भी हैं वो करा देंगे। तो देखिए कैसे होती है। नेक्स्ट अपक्रिया में आ जाते हैं। नंबर OH डालते हैं। B अपक्रियाएं होंगी क्योंकि सबसे पहली थी अम्लीय प्रकृति। अल्कोहलिक ग्रुप या बोलेंगे हाइड्रोक्सी समूह से अपक्रिया, समूह से अभिक्रिया। तो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देते हैं, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, और नोटिफिकेशन ऑल को जब प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले उसमें आपका ही फायदा बना रहेगा ऑल टाइम के लिए। जब तक आप पढ़ेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए अब अपक्रियाएं करेंगे आप किससे? हाइड्रोक्सी समूह से। जो मेथिल अल्कोहल में OH समूह लगा होता है, अभी तो हम किससे कर रहे थे? यहाँ पर आपको बताते हैं CH3OH के हाइड्रोजन ग्रुप से कर रहे थे अपक्रिया। अब पूरे हाइड्रोक्सी ग्रुप से हमें करनी है अपक्रिया। किससे करनी है? पूरे हाइड्रोक्सी ग्रुप से। तो लिखते हैं हाइड्रोक्सी समूह से अपक्रिया, वो भी किसके? मेथिल अल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह से अपक्रिया। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। तो यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करा दीजिए। तो ऑक्सीकरण कराएंगे CH3OCH। किसकी प्रेजेंस में होगा? नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन आया करे, वैसे आपके दिमाग में आ जाए
आ जानी चाहिए बात इस बात को कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में हम अपक्रिया कराते हैं जब भी किसी की तो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो इसका एक हाइड्रोजन निकल कर क्या बना देता है, H2O। तो यहां पर बन जाता है H2O। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर आप अगर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH2। देखिए ये CH2 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख गया, और बचा क्या O, तो ये आपका बन जाता है फॉर्मल डिहाइड। अब इसके बाद में अगर आप अपक्रिया कराते हैं तो आगे कर लेंगे, जैसे ऑक्सी अम्लों से अपक्रिया, हेडिंग बोलेंगे इसके आगे बी लिखेंगे तो लिखेंगे हाइड्रोजन के हेलाइडो से अभिक्रिया। और हाइड्रोजन के हेलाइड आप जानते हैं कि हो सकते हैं आपके HCl एक हेलाइड, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बस इतने ही रख लीजिए। और आप क्रिया आपको किससे करानी है, मेथिल अल्कोहल से। और किससे करानी है, मेथिल अल्कोहल से। ये आपकी अपक्रिया हो जाती है। ये अन्य अभिक्रिया थी जिसको हमने इसमें शामिल कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, H2O क्या बनेगा, CH3Cl मेथिल क्लोराइड, और किसकी उपस्थिति में होती है, ZnCl2। फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इतना जल पृथक हो जाएगा, लिख दीजिए H2O। यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, और क्या निकल जाएगा, H2O। तो हाइड्रोजन हैलाइड की अपक्रिया यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अपक्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ में ZnCl2 की उपस्थिति में जब कराते हैं तो जल पृथक हो जाता है, जल अपघटित हो जाता है और मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। तो ये अपक्रियाएं हो गई किससे, हाइड्रोक्सी समूह से। अब इसके बाद में अगर पूरी अपक्रियाएं करानी है तो अभी हमें और करानी होगी PCl3 व PCl5 से। इसको रब कर देते हैं, आगे चलते हैं। तो अगली आपकी अपक्रिया हो जाएगी नंबर नेक्स्ट। आप अपक्रिया का नाम ही भूल गए तो अपक्रिया में सिर्फ लिखिए कि कोई स्टार है, अपक्रिया का नंबर आपको याद होना चाहिए। PCl3 व PCl5 से अपक्रिया आप अगर क्रम से देख रहे हैं आपको नंबर याद होना चाहिए। हम सोच रहे हैं जानबूझकर भूल गए, आपके लिए आपको मालूम होना चाहिए कौन सी अपक्रिया है ये। PCl3 व PCl5 से अपक्रिया कराएंगे तो लिखेंगे कैसे, देखिए CH3OH पहली अपक्रिया। नंबर 1 किससे करानी है, PCl3 से। सिर्फ क्या करना होता है, आपको गर्म करना होता है। उसके बाद नंबर 2 CH3OH किससे अपक्रिया करानी है, PCl5 से। तो यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं, कम से कम ये चौथी मर्तबा आ गई अपक्रिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, और ये 3 CH3 को तोड़ देंगे इसके साथ में और बना देंगे 3CHCl3। गिनती कर लीजिए, 3 मेथिल ग्रुप है और 3 क्लोराइड परमाणु है। जो यहाँ पर थे इसके तीनों क्लोराइड परमाणु मेथिल ने तोड़ दिए। अब बचा ये 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और 1 फास्फोरस। इसको मिलाने पर लिखते हैं H3PO3। देख लीजिए 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 फास्फोरस है। ये आपका होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल होता है, और ये बन जाता है आपका मेथिल क्लोराइड। ऐसे यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर 5 का मल्टीप्लाई का लगाते हैं तो आगे बनने वाला कंपाउंड कुछ नहीं होगा, बेगारा हो जाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। तो इसके आगे हम टुकड़ों में तोड़ते हैं, 1 हाइड्रोजन को 1 क्लोरीन दे देते हैं तो बन जाता है HCl। और ये हमने बताया था जब PCl5 के साथ अपक्रिया होती है तो HCl बनता है और क्या बनता है, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। देखिए कैसे, एक ये CH3 इसका एक Cl और ले लेता है तो क्या आपका बनेगा, CH3Cl। Cl टोटल कितने तोड़ दिए, एक इसने तोड़ा इसका Cl, एक इस हाइड्रोजन ने तोड़ दिया, तो एक इसके पास एक इसके पास, बचे कितने, 3। ये ऑक्सीजन
दौड़ती हुई इसी के पास पहुंच गई, तो बन गया POCl3। ये फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया हो जाती है और ये क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, किसी से भी आप कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्रिया एक रखी ना हो, या तो PCl3 के साथ होती है या PCl5 के साथ होती है। अब आगे नेक्स्ट क्रिया, अब हम बताएंगे विहाइड्रोजनीकरण। क्या बताएंगे? विहाइड्रोजनीकरण। अब करा लीजिए। देखिए क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता, क्या होता है जब कांपर धातु की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं, ऐसे ही पूछा जाता है। अब क्रियाएं NCERT या CBSE बोर्ड या UP बोर्ड या MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी में होता है। ऐसे होता है कि पूछा जाता है कि कांपर धातु की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं बनता है क्योंकि कांपर एक नॉन रिएक्टिव मेटल है, तो कांपर धातु से क्रिया, तो इसकी कांपर धातु से क्रिया होती है, इसका मीन्स होता है विहाइड्रोजनीकरण। तो कांपर धातु की उपस्थिति में गर्म करेंगे मेथिल अल्कोहल को, तो CH3OH, और कांपर धातु की चूर्ण होती है और 300 डिग्री तापमान होता है। इसको जब हम गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है, विहाइड्रोजनीकरण। कांपर धातु एक नॉन रिएक्टिव मेटल है, यानी कि ये अब क्रिया करके खुद कंपाउंड के साथ नहीं जुड़ती। अगर यहाँ पर सोडियम होता तो इसी के साथ ऐड हो जाता, तो यह आपका बन जाता है HCH और एक ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर 3 थे तो 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ रह गए और एक ही है, तो यह बन जाएगा फॉर्मलडिहाइड। तेजी से करा रहे हैं क्योंकि पीछे ये क्रिया करा चुके हैं, इसीलिए स्पीड से चल रहे हैं। अगला आ जाएगा, अगला आपको लिखना है तो लिखेंगे एल्यूमिना Al2O3 द्वारा निर्जलीकरण। अब आपको देखना है कितना है। मेथिल अल्कोहल CH3OH, मेथिल अल्कोहल लिखेंगे और किसकी उपस्थिति लेंगे? Al2O3, कितने डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर? 250 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर निर्जलीकरण करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। आप ऐसे कर ले, CH2 एक हाइड्रोजन बाहर निकाल ले, ये आपका क्या बना? कुछ नहीं बना। आप CH2 बचाए, ये CH2 और जिसके 2 बॉन्ड क्लीवेज हो गए, तो आप क्या करेंगे? 2 कंपाउंड ले लेंगे, कम से कम 2 कंपाउंड, और आपको एक एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। देखिए CH2 और एक हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल लिया, OH लिखा। एक और लिखेंगे, CH2 एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया और OH लिखा। 2 एक जल यहां से ये निकल जाएगा, तो ये CH2 बचेगा जिसके 2 बॉन्ड हैं, क्लीवेज हुए, और यहाँ पर ये 2 बॉन्ड इसके टूटे हुए, 2 बॉन्ड इसके, तो ये CH2 है जिसके 2 हाथ ऐसे क्रैश हो गए, ऐसे ये CH2 है इसके 2 हाथ, तो ये आप जानते हैं क्या बन गई? एथिलीन बन गई, और क्या निकल गया? 2H2O। जब निर्जल एल्यूमिना की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराते हैं मेथिल अल्कोहल का, मेथेनॉल का, तो आपको एथिलीन प्राप्त होती है। तो ये होते हैं भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके? मेथिल अल्कोहल। तो कैसा लगा हमारा ये टॉपिक, और वीडियो में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। एथाइल अल्कोहल को पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा फिनोल, और फिनोल को एक ही वीडियो में आपका आ जाना है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होनी है, जैसे भी बनाने की विधियां, एक से एक बेहतर विधि बताएंगे। ये ऐसा था टॉपिक, इसको हमने दोबारा समझ लो, रिपीट करा दिया। एथिल अल्कोहल में बनाने की विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट विधि होती है औद्योगिक विधियां, जैसे स्पिरिट ऑफ वाइन कैसे बनाई जाती है, जैसे एथिल अल्कोहल को कहते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन। तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल से, वाईफाई सक्सेस क्लासेस से, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ना चाहते हैं
तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। पुराने स्टूडेंट क्या है, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।